9 months की जो जर्नी होती है वो एक अल्लाह ताला, आई डोंट नो वर्ड्स में बयान करना। मेरी भी माशाल्लाह मई में 2 साल की बेटी हो जाएगी। बड़ा डिफरेंट फेज होता है एक औरत की जिंदगी का, और बड़ा प्यारा तरीन। आप कितना कुछ सोच रहे होते हैं, मैं इसका ये नाम रखूंगी, अल्लाह मैं इसके लिए ये चीजें ले आओ, मैं इसके लिए ये ले आओ, मैं इसके लिए ये करूंगी, मैं इसके लिए ये करूंगी, ये ऐसी लगेगी। कोई कभी कुछ कह रहा होता है कि ये खा लो भाई, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कितना कुछ कर रहे होते हैं ना हम लोग। Exactly. और जब वो लम्हा आता है आपकी जिंदगी में, जब आप उस बच्चे को गोद में उठाते हो, वो टाइम माँ तो नहीं भूल सकती है। कोई शक नहीं, कोई शक। तो थोड़ा सा बताओ कि कैसा वो एहसास। सबसे पहले तो मुझे इससे पहले अपना हो गया था, क्योंकि मैं आबिदा परवीन जी को बहुत ज़्यादा सुनती थी, मैं नुसरत अली खान साहब को बहुत ज़्यादा सुनती थी। तो जब मैं आईना देखती थी तो मैं अपने आप को कहती थी ये मैं नहीं हूँ तो नुसरत अली खान साहब है, ये तो आबिदा परवीन जी हैं। बिल्कुल मैं कहती थी उनके शायद फ़ैन हूँ। इस वजह से सारी वो जो है मेरी फिगर वैसी हो गई है, मेरा लुक वैसा हो गया, मतलब सेहत के हिसाब से। अच्छा। हाँ, इनफैक्ट मेरी आंखें भी, जैसे नुसरत अली खान साहब जब गाना गाते तो आंखें बिल्कुल ऐसे करके गाते वो थे। पिक्चर्स शेयर की थी मीडिया पे कभी? मैंने 2-3 की है। हमने नहीं देखी, मैंने नहीं देखी। अच्छा। मुझे नहीं मालूम था कि फिजा कभी ऐसे भी हुई है। बिल्कुल, मैं जिस जमीन पे बैठती थी वहाँ खड्डा हो जाता था, इतनी मैं मोटी हो गई थी। कितना गेन किया वेट? मुझे नहीं कोई एग्जैक्टली वो फिगर याद, मगर मैं इतनी मोटी हो गई थी कि मैं बता रही हूँ, मैं जहाँ बैठती थी वहाँ खड्डा हो जाता। तो क्या वो फिर भी प्रेगनेंसी का या वो जो एक माँ बनने की खुशी थी? अक्सर खवातीन हमने देखा है मैक्सिमम जो है वो डिप्रेशन में या एंजाइटी में चली जाती हैं कि ओहो ये क्या हो गया। इतना वेट? बहुत खुश थी, इतना बहुत अच्छा। मजा आता था मुझे। और मैं तो आखिरी वक्त तक शूट करा रही थी। अच्छा। मुझे लोग कहते थे माई घर बैठ जा, को खुदा का खौफ कर। तो मुझे एक्साइटमेंट इतनी थी कि मुझे बस दिल करता था कि मैं हर एक को जाके ना दरवाजा खटखटा के बताऊं कि भाई मैं ना तो मेरा इतना ज्यादा सीन था। और हुआ ये कि जब ये पैदा होने वाली थी तो उस वक्त मुझे सबने, मेरी दोस्तों ने, डॉक्टर्स भी हैं, सबने डरा दिया कि बेटा तुम्हारा तो हाल हो जाएगा, ऐसी ऐसी तकलीफें होती हैं, मौत याद आ जाती है इंसान को। अब मेरा जब वक्त आया मुझे दर्द ही ना, लोग एपिड्यूरल लेके खड़े हो गए, कुछ खड़े लेके हो गए कि भाई सीन ये है, सीन यू होगा, पेन होगा। और मुझे पेन ही ना हो, और ये जनाब पैदा हो गई और मुझे पेन ही नहीं हुए। पेन्स नहीं आई? पेन्स ही नहीं आई और पैदा हो गई। क्या बात हाँ, है? और पहले मुझे डॉक्टर ने कहा था कि सर्जरी होगी, नॉर्मल पैदा ही माशाल्लाह। नॉर्मल, हाँ, ऑपरेशन होगा, नॉर्मल नहीं हो सकती। तो मैंने घर में क्या किया, टॉवल्स रखे हुए थे, तो 10-15 दिन के टॉवल्स थे बड़े बड़े वाले ना, तो मैंने मैले कर छोड़े और उसके बाद मैंने कैस्ट्रोल ऑयल की 3 शीशियाँ पी ली गैप में। और उसके बाद फिर मैंने टॉवल बैठ के बाहर उकड़ू तो धो लिए। और उसके बाद मुझे ऐसी लेबर पेन हुई, ऐसी लेबर पेन हुई कि नॉर्मल डिलीवरी हो गई। क्या बात है। मगर ये कोई और ना पिए, अगर कोई टीवी पे सुन रहा है तो ये हरकतें ऐसे देख के ना करे। हाँ, ये रिस्क हर कोई नहीं ले सकता, प्लीज ना लीजिएगा। और उसके बाद फराल को फर्स्ट टाइम बस फराल को जैसे ही लिया तो उस वक्त, उससे पहले ना मैं कान में गाने सुन रही थी। चिट्टियां कलाइयां चल रहा था, वो रिपीट पे डाला हुआ था मैंने, नया जैकलिन फर्नांडिस का आया था। तो वो मैं रिपीट पे सुनी जा रही थी। डॉक्टर साहब ने कहा ये तो सीरियस नहीं है। वो माई मुझे कहती है कि ये तो सीरियस नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि कान से हटा दें, अजान हो रही है। बस वो अजान की आवाज़ थी और दूसरी आवाज़ थी कि इसके कान में पम पम हो रहा था, इसको बटक्स में टक टक हो रहा था। फिर ये रो रही थी तो मुझे पता चला कि ओह माय गॉड, देयर समथिंग। नाम पहले से सोचा हुआ था फराज? सोचा हुआ था। बहुत सारे, मुझे अभी तक मेरे फोन में वो लिस्ट पड़ी हुई है। अच्छा। तो मैंने एक साइड पे बॉयज और एक साइड पे गर्ल्स नेम, मैंने कोई 15-20 लड़कों के नाम और 15-20 के भाई फेवरेट जो नाम है। और अब किसी की मुझे जब खुशखबरी पता चलती है तो मैं कहती हूँ भाई नाम ये लो, मेरे पास लिस्ट है, मैंने बड़ी रिसर्च की हुई है। तो क्योंकि माँ है ना, वो सोचती है कि मेरे बच्चे का नाम सबसे बेस्ट हो, उसके नाम का मतलब सबसे अच्छा हो। और माँ को तो अपना बच्चा मतलब पूरी दुनिया से ही। यार मैं पता है नाम तो सोच के मैंने डिसाइड करी थी। मैं फट्टू थी, बहुत ज्यादा डरपोक सी थी, मुझे हर चीज से डर लगता था। मैं अकेले कमरे में अगर बैठी हूँ, बत्ती चली जाए तो चीखें मारती थी, मुझे लगता था मुझे कोई भूत खा जाएगा। ईमान की कमजोरी वाला नहीं है, फसरी के मुझे भूत से अभी तक डर लगता है। तो मुझे इस तरह के ना खौफ रहते थे। तो मैं फट्टू थी, इंसानों से भी डरती थी, इतना कॉन्फिडेंस नहीं था मेरे अंदर। तो मैं कहती थी ये ना डरपोक पैदा हो। तो इसलिए फराल के मायने जो शेर के मायने मतलब डरे ना, और कोई मायने नहीं। अच्छा, फराल जब रख दिया ना नाम, तो उससे पहले जब ये पैदा नहीं हुई तो मैं हर रोज सोचती थी नहीं पैदा होगी तो मैं माधुरी बोला करूंगी इसको, नहीं मैं रेखा बोलूंगी, नहीं मैं ये बोलूंगी, हाँ कभी किसी सिंगर का नाम रख दूं उसका, कभी किसी हीरोइन का, कभी दीपिका रख दूं, कभी काजोल रख दूं, फिर कौन नहीं काली पैदा हो जाएगी। ऐसे नाम ही मैं डिसाइड नहीं मुझसे हो रहे थे।
अच्छा पिज्जा कोई से तुम दोनों के अंदर था किसी बेटी अल्लाह रहमत होती है तो था शौक कि बेटा आ जाए या अच्छा भैया ये जानेंगे जरा जबान ब्रेक लगा पे ली। जा रहे हैं, जरा ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो क्योंकि हमारे आसपास के लोग भी बड़ा फीट कर रहे होते हैं ना, बड़ी दुआएं कर रहे होते हैं कि बेटा हुआ अल्लाह हाँ, बेटा दे, हमारी वही ना। यही दुआ जो है वो दी जाती है। तो फिजा से इसके ऊपर भी बात करेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। What a performance! Wow! फरहाल ने किससे सीखी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस? मामा से? नहीं मेरे पे शाला ना लगाना अब। हाँ मजाल है जो मैं कोई डांस सिखा रही होती हूँ। अच्छा फिर मामा की जान इधर आ है ना? इधर आ। मैं मामा की हाँ। जान हूँ। हम वहाँ तक तो रहे थे। शिफ्ट तो हो गए, हाँ अब घर भी शिफ्ट कर लेंगे। आ जाए। बढ़िया। अच्छा फिजा, एक चीज मुझे जाननी है, मेरी अक्सर बड़ी बहस रहती है मेरे फ्रेंड सर्कल्स में। सब माशाल्लाह माए सामिया जी आपके सामने, हमारे सारा जो सर्कल है, जो हमारा कुलीग है, फ्रेंड्स है, मेरे सामने सामने सबके अपग्रेड पास जो है ना वो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं। किसी का 1 साल का है, किसी का माशाल्लाह 2 साल का है और सारे इसी एज ग्रुप में हैं। हम बहुत ज़्यादा बात करते हैं अभी आजकल इसके बाद, क्योंकि ये थोड़ा सा सेंसिटिव टॉपिक है, लेकिन मैं चाहूँगी कि मैं फिजा का जो है वो उसके ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर लूँ। फिजा क्या ख्याल है आपका, जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन है, ये जो फेज होता है 40 डेज के जो ये टाइम पीरियड होता है, ये कितना मुश्किल होता है माँ के लिए? आपका ये वाला टाइम कैसा गुजरा? बड़ा डिप्रेशन हुआ क्या? बहुत रोए? बड़ी यार। परेशानी हुई कि अल्लाह क्या हो गया? अच्छा मैंने बहुत ज़्यादा गूगल भी किया था, मैंने लोगों से भी सुना था, मेरी फैमिलीज में भी मैं देखा था, औरतें इतनी चिड़चिड़ी हो जाती हैं, नखरा करती हैं, हाइपर हो जाती हैं, बात बात पे गुस्सा आता है उनको और हर चीज़ पे केयर बहुत ज़्यादा मांगती हैं, सेंटी हो जाती हैं। तो मैं तो वही बता रही हूँ कि एंड तक काम कर रही थी, मुझे पता ही नहीं चला कि हाइपर क्या होते हैं और झगड़ा क्या होता है, गुस्सा क्या होता है। मुझे तो क्रेविंग भी नहीं हुई, वो होती है ना आइसक्रीम खानी है, केला खाना मुझे भी है, नहीं अंडा हुई खाना है। पास वो सब्जी हाँ तो ऐसे जो ख्वाब मैंने सुने थे कि ये सब कुछ होगा, मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ। मुझे बस यही था कि एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा थी कि कोई चीज़ मेरे में से इस दुनिया में आएगी और मैं किसी को अल्लाह की रहमत जो है लेकर। अल्लाह का कितना बड़ा रुतबा है ओह, कि उसने आपको ये जगह दी कि आप किसी जान को जन्म उसने देंगे। औरत को ये सीरियस कमाल है और माँ के कमाल। पैर के नीचे जन्नत इसीलिए दे दी, क्योंकि इतना बड़ा रुतबा, इतनी एक दुनिया में एक मखलूक को लाना। अच्छा मुझे एक बात तो फिजा जब ये छोटी थी कुप्पू कुप्पू सी थी, हाँ। अपनी तरह इसको अभी से डाइट कॉन्शियस किया है क्या? हिल हिल की दुकान, इधर से हिलना, उधर से हिलना, इधर से जुलना, रात इसका को खत्म। खेलती हूँ। क्या करती हो? रात को खेलती हूँ। अरे भटकी रात को भी हिलती रहती है, सोती है, हिलती रहती है, हिलती रहती है, बहुत हिलती है। बहुत तो शरारतें करती है। शरारतें, तकलीफ, टेंशन तो नहीं देती, खुद ही पल रही है ये। मैं तो मुझे लगता है कि ये मुझे पाल रही है।